हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में बात करेंगे। इसके मेनली 5 टाइप्स हैं: वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम और वेलोसिटी। यह क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 13 साउंड का टॉपिक है। जो साउंड वेव होती हैं वह लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल करता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव होते हैं। तो इस वेव में देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में कि कहीं पर हाई प्रेशर रीजन है और कहीं पर लो प्रेशर रीजन दिखाई देता है। और ये जो हाई प्रेशर रीजन है जहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर लो प्रेशर रीजन है यहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है। और जहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, जो कि एक हाई प्रेशर रीजन है। और जहाँ पर लो प्रेशर रीजन है, पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है, उसे हम कहते हैं रेरफैक्शन। अगर कंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर देखें तो वेव ऊपर की तरफ जा रही है, और जब लो डेंसिटी है तो ये वेव नीचे की तरफ आई है। अगर हम यहाँ पर इनके पॉइंट के नेम दे लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट का अगर मैं नेम लिख रख देता हूँ यहाँ पर पॉइंट ए, और ये डाउन पॉइंट है इसका मैंने नेम लिख दिया बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर टी। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है जो कि मैक्सिमम हाइट को शो कर रहा है अपवर्ड, इस पॉइंट को जहाँ पर मैक्सिमम हाइट है इसकी, उसे हम कहते हैं क्रेस्ट कहा जाता है। और जहाँ पर ये मैक्सिमम डाउनवर्ड पॉइंट इसका जो होगा, जैसे बी पॉइंट यहाँ पे ये है, और इस साइकिल में जो लोएस्ट पॉइंट है इसका जहाँ पर ये वेव बिल्कुल डाउनवर्ड है और ये डिस्टेंस मैक्सिमम जहाँ पर होगा, उसे हम कहते हैं ट्रफ। कहने का मतलब ये हाईएस्ट कर्व का पॉइंट और ये लोएस्ट कर्व का पॉइंट ट्रफ। अगर हम वेव की डिफाइन लिखें तो इस साउंड वेव दस कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग compression and rarefaction by which sound propagate in an elastic medium। अगर हम वन वेव की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक होगी? ये वेव यहाँ से स्टार्ट होगी, इसमें एक क्रेस्ट और वापस आएगी और ट्राउ से होती वापस एक्सिस पर आ गई। तो यह वन वेव है, यानी कि वन साइकिल है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इसमें क्या होगा? वेवलेंथ होगा कि क्रेस्ट और क्रेस्ट बिल्कुल साथ वाले कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर ये ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक जो डिस्टेंस बनेगा उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। इसी तरह से जो नीचे के 2 पॉइंट है बी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है बिल्कुल साथ वाले ट्रफ का, उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसकी आप डिफाइन लिख सकते हैं, वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ ए वेव। और वेवलेंथ को जिससे डिनोट किया जाता है उसे हम बोलते हैं लाम्डा। ये वाला सिंबल होता है लाम्डा से इसे डिनोट किया जाता है। और अगर हम वेवलेंथ के ऐसे यूनिट की बात करें तो वो होता है मीटर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो एम्पलीट्यूड है वह वेव की मैक्सिमम हाइट को बताता है, जहाँ मैक्सिमम डेप्थ को, वह कितना अपवर्ड गई है उसका डिस्टेंस, जब कितने डिस्टेंस वह डाउनवर्ड आई है एक्सिस से। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम इसकी हाइट है और यहाँ पर मैक्सिमम इसकी डेप्थ है डाउनवर्ड। कहने का मतलब मेन पोजीशन से उसकी मैक्सिमम हाइट अप टू क्रेस्ट तक और मेन पोजीशन से उसकी मैक्सिमम डेप्थ अप टू ट्रफ तक। इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर ये डिस्टेंस अपवर्ड डाउनवर्ड कम हो तो लाउडनेस भी कम होती है। इसकी डिफाइन हम लिख सकते हैं, द हाइट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ क्रस्ट और द डेप्थ फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रफ। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए के साथ डिनोट करते हैं और जो इसका ऐसे यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो इस वीडियो में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्लियर हो गए हैं। वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।